स्थिता आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम् कुर्वन्तु नो मंगलम्। आराध्य देव श्रवण भगवान महावीर को वंदन। परम पावन आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में वंदन। विराजित मनुष्य के चरणों में वंदना। उपस्थित श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं, इंतजार जो अपने आप में हमें बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कई अनुभूतियां हमें देता है। और खास करके जब इंतजार बहुत तीव्र होता है, क्या जब बहुत तीव्र होता है, और कहते हैं कि जिसका ज्यादा इंतजार करते हैं वो और ज्यादा दूर लगता है। और विशेष करके व्यक्ति अपने आप में उन पलों का इंतजार करता है कि जिससे उसे क्या मिले, सुख मिले। और कुछ साधक प्रवृत्ति के व्यक्ति भी होते हैं जो इंतजार करते हैं किसका, साधना करने का अवसर मिले। और जिन्हें साधना से प्रीत है, साधना में लगन लगी है, वे लोग निरंतर अपने आप में खोज में लगे रहते हैं कि कब अवसर आए और कब हम साधना करें। तो यह पर्युषण पर्व मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को इंतजार होता है। क्यों? क्योंकि इस समय में विशेष करके साधना, आराधना, स्वाध्याय, तप, जप और भक्ति के द्वारा स्वयं को भावित करने का प्रयत्न होता है। और पूरे जैन धर्म के अनेक समुदायों में अलग अलग प्रकार से पर्युषण पर्व की आराधना की जाती है, पर्युषण पर्व के आयोजन किए जाते हैं, पर्युषण पर्व को मनाया जाता है। और जो क्रम आचार्य श्री तुलसी ने प्रारंभ किया, एक गहरी सोच, एक दूरदर्शी चिंतन के साथ उन्होंने 8 दिवसों का निर्धारण किया। और भगवान महावीर ने जो हमें आत्म दर्शन का मार्ग बताया और उस आत्म दर्शन के मार्ग को प्रायोगिक रूप देने का प्रयत्न इस पर्युषण पर्व के इन 8 दिवसों के निर्धारण के माध्यम से किया गया। 2 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, एक होता है स्थानांतरण और दूसरा होता है रूपांतरण। क्या होता है? पहला क्या होता है? स्थानांतरण और दूसरा है रूपांतरण। यानी कि एक है ट्रांसफॉर्मेशन और एक है ट्रांसफर। कोई लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर होने की कोशिश करते हैं, कोई लोग ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करते हैं। और दुनिया में आपको ज्यादा लोग कौन से मिलेंगे? ट्रांसफर होने वाले। क्या होने वाले? ट्रांसफर होने वाले। एक जगह से दूसरी जगह, एक ड्यूटी से दूसरी ड्यूटी, एक व्यापार से दूसरे व्यापार, एक नौकरी से दूसरी नौकरी, एक शहर से दूसरे शहर। और यह ट्रांसफर होना उन्हें बहुत कुछ दे नहीं पाता। कुछ देता है और वो भी कुछ समय के लिए देता है। और अगर आप बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो इस ट्रांसफर को छोड़ करके ट्रांसफॉर्म के माध्यम से आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो पर्युषण का पर्व ये ट्रांसफर का पर्व नहीं है। क्या? ये ट्रांसफर होने का पर्व नहीं है, ये पर्व है ट्रांसफॉर्म होने का। और कितना सुंदर निर्धारण किया गया 8 दिवसों का। सबसे पहला दिवस होता है खाद्य संयम दिवस। आज के समय में आप देखिए लोग क्या करते हैं, खाने का संयम करते कि नहीं करते? किसके लिए करते हैं? हाँ, जैसे ही आपको पता लगा ना कि आपके बाल धोले हो रहे हैं, सफेद हो रहे हैं, खाने में एक चेंज ला दोगे। क्या लाओगे? अरे ग्रीनरी ज्यादा खाओ, आंवला खाओ, ये खाओ, वो खाओ, क्या बाल काले रहेंगे। या फिर स्किन का ग्लो थोड़ा खत्म होने लगे, खराब होने लगे, तो लोग
इंस्टेंट एक चेंज लाते हैं और फूड में, अपने इंटेक में, न्यूट्रिएंट्स में एक बदलाव ला करके कुछ संयम भी कर लेते हैं। आप सोचिए कि आप संयम करते हो कि आप कैसे दिख रहे हो इस कारण से, और जो आप दिखना चाहते हो, जैसा आप दिखना चाहते हो, उसके लिए आप भोजन में परिवर्तन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो ना। अब भगवान महावीर कहते हैं कि भोजन हमारे भीतर जाके उसका एक परिणाम होता है, उसका एक चेंज होता है, वो कुछ बन जाता है। क्या बनता होगा? कोई भोजन हमारे भीतर फैट बनाता है, एक्स्ट्रा फैट क्रिएट करता है। कोई भोजन हमारे अंदर क्या करता है? भीड़ बन जाता है। कोई भोजन हमारे अंदर भार बन जाता है, और कोई भोजन हमारे अंदर बहुत उपयोगी तत्व बन जाता है। तो कहते हैं कि भोजन का परिणमन होता है, और जो भोजन बनता है वो भोजन बनता ही नहीं, सिर्फ वो भोजन आपको कुछ बनाता भी है। क्या? वह भोजन आपको भी कुछ बनाता है। और अगर आप चाहते हैं, जैसा कि आपकी सोच रहती है, मुझे अच्छा दिखना है तो अच्छा भोजन होना चाहिए, मुझे अच्छा दिखना है तो संयमित भोजन होना चाहिए, ठीक वैसे ही, या मुझे लगता है कि ठीक वैसे ही ना कहकर इससे कह दें कि इससे ज्यादा उपयोगी बात है कि आपको कैसा बनना है, इसके लिए भी भोजन का चुनाव सही होना चाहिए। तो भोजन के सही चुनाव में एक प्रयोग हम शुरू कर सकते हैं कि हमारा भोजन संयमित हो, सात्विक हो और संतुलित हो। और इसे अपन एक्शन में, इंप्लीमेंटेशन में कैसे लाएं? तो एक सूत्र दे देता हूं कि जब भोजन आपके सामने हो तब आप पूछना, किससे? सामने जो भोजन में, थाली में, प्लेट में जो भी डिश रखी हुई है, आप उस डिश से क्वेश्चन करना कि तुम मेरे स्वाद को बढ़ावा दोगी या मेरे सेहत को अच्छा बनाओगी। एक प्रश्न पूछ लेना और फिर स्वयं अपनी कल्पना में उस प्रश्न का समाधान खोजने की कोशिश करना। और अगर इतना सा प्रयोग आप कर देते हैं तो मेरा विश्वास है कि आप गलत भोजन तो नहीं करोगे, अपने आप एक परिवर्तन आपके अंदर आने लगेगा। तो ये खाद्य संयम हमें क्या करता है? रूपांतरण का पहला अवसर देता है। और वह क्या है? कैसा दिखने से ज्यादा अच्छा है कि हम कैसे हैं, हम कैसा बनना चाहते हैं। अच्छा, पर्युषण पर्व का दूसरा दिन कौन सा है? स्वाध्याय दिवस। और ये स्वाध्याय दिवस एक बहुत अच्छा संदेश हम सभी को देता है। आप देखना कि आज के समय में बहुत सारे लोग कम्युनिकेशन के बारे में, नेटवर्किंग के बारे में बहुत कुछ सीख रहे हैं। यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से क्या होना चाहिए? संपर्क होना चाहिए, परिचय होना चाहिए। और कई लोग हैं कि जो 1000 लोगों का नाम जानते हैं। कुछ लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जो 2000 लोगों का एड्रेस जानते होंगे। कुछ लोग ऐसे भी मिल जाएंगे कि जो 100, 200, 300 जनों की लाइफ स्टोरी जानते हैं। जानते हो कि नहीं जानते? थोड़ा बहुत जानते होंगे। दूसरों को जानने का हमारा इतना प्रयत्न, आप देखिए कि किसी व्यक्ति को जब गहराई से आप जानते हो तो कितनी प्रेरणाएं आपको मिलती है। अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, उसको आपने गहराई से जाना तो आपको एक इंस्पिरेशन मिलता है। अगर आपने किसी एजुकेशनिस्ट को पढ़ा, उसके बारे में जानने की कोशिश की, तो वह भी आपको कुछ प्रेरणा मिलती है वहां। और अगर आप किसी पॉलिटिशियन को पढ़ते हैं, यानी कि उसकी लाइफ कैसी रही, कैसी उसकी जर्नी, यात्रा रही, वो भी आपको बहुत कुछ सिखा देती है। और किसी अध्यात्म जगत के महापुरुष का जीवन आप पढ़ते हैं तो वहां से भी आपको बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती है। यानी कि किसी भी व्यक्ति के गहरे परिचय में जब हम जाते हैं तो हमें बहुत विशेष प्रेरणाएं मिलती है। तो ठीक वैसे ही जब आप खुद के गहरे परिचय में जाएंगे ना, तब भी आपको अद्भुत प्रेरणाएं मिल सकती है। और आचार्य श्री तुलसी ने इसके बारे में एक बहुत सुंदर कहा कि श्रावक अपने आप से करे सतत आह्वान, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, क्या मेरी पहचान। कि मेरी पहचान क्या है, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, यह प्रश्न श्रावक अपने आप से हर रोज करे। तो यह स्वाध्याय दिवस हमें क्या प्रेरणा देता है, और इसे हम एक्शन में लाने के लिए एक प्रयोग करें। जब भी आप अपना चेहरा आईने में देखते हैं, क्या
चाइना आईने में देखते हैं या आपके पास वो फोन का फ्रंट कैमरा भी रहता है ना, आईने में भी देखते हैं और फ्रंट कैमरा में भी देखते हैं, डिस्प्ले स्क्रीन पे आपका अपना चेहरा दिखता है। तो आप जब भी ऐसा कभी अवसर आए अपने चेहरे को देखें तो आप अपने आप से पूछे हेलो माई सेल्फ, क्या हेलो माई सेल्फ, और उसके बाद आप अपने आप को क्या करें, संबोधित करेंगे। जैसे कि कई बार लोग बोलते हैं कि मेरा नाम, जैसे मैं बोलूं मुनि हेमंत कुमार, अच्छा मैं कौन हूं, मुनि हूं। फिर आगे देखें मैं कौन हूं, मैं एक विद्यार्थी हूं, एक स्टूडेंट हूं। फिर आगे देखें तो मैं कौन हूं, मैं ध्यान करना चाहता हूं, मैं ऐसी साधना करने का प्रयत्न करता हूं। ऐसे करके जब आप अपने आप को हर दिन कुछ अलग ढंग से अलग शब्द के साथ संबोधित करेंगे तो मेरा विश्वास है कि बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है, हर दिन बस एक शब्द आपको बदलना है। क्या करना है, हेलो माई सेल्फ मेडिटेटर, हेलो माई सेल्फ स्टूडेंट, हेलो माई सेल्फ फादर, हेलो माई सेल्फ ब्रदर, हेलो माई सेल्फ सन। और एक दिन ऐसा आएगा कि जब आपके आश्चर्य का ठिकाना न होगा, क्योंकि पुराने सारे शब्द आप काम नहीं ले सकोगे। और उस दिन जिस व्यक्ति से आपका परिचय होगा ना, वह आपके स्वाध्याय का अति उत्तम परिणाम होगा। तो इस रूप में आप स्वयं से पहचान करने की शुरुआत कर सकते हैं। और तीसरा दिवस है हमारे सामने सामायिक दिवस। क्या है, कौन सा दिवस है, सामायिक दिवस। आपने की होगी सामायिक अनेक बार, और इस सामायिक दिवस के साथ आपको पता होना चाहिए आचार्य श्री महाश्रमण जी अनेक बार फरमाया करते हैं कि हमारी रेस्ट बेस्ट रेस्ट होनी चाहिए। आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, डॉक्टर आपको क्या बोलता है, बेड रेस्ट। क्या बोलता है, वो बीईडी होता है, बीईडी बोल दो, बीएडी बोल दो, बीएडी नहीं बोलता, वो बेड नहीं बोलता, बेड बोलता है, बेड रेस्ट करो। आचार्य श्री महाश्रमण जी फरमाते हैं कि भगवान महावीर ने हमें कहा है कि तुम बेस्ट रेस्ट करो। और आज जो लोग अपने आप को सुधारने के लिए काम करते हैं, वे लोग कहते हैं हैव अ पॉज। क्या, आप अपने आप को एक ब्रेक दीजिए, एक छोटा सा अंतराल जिसमें आप कुछ न करें, सिर्फ खाली बैठ जाएं। और खाली बैठना भी बड़ा क्या है, बड़ा मुश्किल है, कठिन काम है। क्योंकि आप खाली बैठते हो कभी, हैं? खाली बैठते हो क्या, कभी खाली नहीं बैठते। और कभी खाली हो भी जाए ना तो कुछ ना कुछ तो ले लेंगे। आजकल देखता हूं कुछ लोगों की आदत है हाथ में कोई ना कोई चीज लेकर के घुमाते रहेंगे। बीच में एक वो चीज आई थी, स्पिनर बोलते उसको, क्या स्पिनर, और उसको घुमाते रहते थे। लोग बोलते हैं इसको करते ना थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है। फिर वो बच्चों के लिए वो एक आया थोड़ा वो बटन जैसे, हाँ पॉपेट आया, तो बच्चे क्या बड़े लोग भी वो पॉपेट इधर से उधर नहीं, सेटिस्फेक्शन फील देता है। यानी जब आप खाली बैठे किसी के साथ आप शिफ्ट हो जाते हो, यानी कि आप न खुद रेस्ट करते हो, न अपने दिमाग को रेस्ट देते हो। और भगवान महावीर हमें क्या कह रहे हैं, एक पॉज, एक थोड़ा सा अंतराल लीजिए, एक गैप लीजिए। और वो गैप क्या है, सामायिक। और कई लोग क्या सोचते हैं कि सामायिक यानी कि अकेले बैठना। क्या बोलते हैं, सामायिक यानी अकेले बैठना, अकेले होना, अकेले रहना। लेकिन इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दें कि सामायिक यानी अकेले बैठना, अकेले होना नहीं है। सामायिक यानी अपने साथ होना और अपने साथ बैठना है, बस। और अब समझ रहे हैं आप कि यह सामायिक आपके जीवन में कैसे घटित हो सकती है। तो आप जितनी चीजों को छोड़ सके, क्या कर सके, हमारी सामायिक की शुरुआत ऐसी तो होती ना कि जितने उपकरण सामग्री उपदी है, जितना त्याग कर सके कर ले। और उसके बाद शरीर की सुविधाओं का भी त्याग कर ले। उसके बाद मन की उलझनों की बारी आ जाएगी। और फिर धीरे धीरे ऐसा भी संभव हो सकेगा कि आप मन की उलझनों से भी मुक्त हो जाएंगे। तो इसकी शुरुआत क्या करना है, छोड़ना है। किसको, बाहर का जो अपने को किसी के साथ एंगेज होने का जो मौका देता है, किसी के साथ उलझ के या अटक के रहते हैं, उन सब चीजों को धीरे धीरे छोड़ते चले जाएं। और एक दिन आप ऐसा प्राप्त करेंगे कि आप स्वयं से क्या कर रहे हैं, स्वयं के साथ बैठ रहे हैं, स्वयं के साथ रहने लगे। और वह एक प्रायोगिक सामायिक हम सभी के लिए हो सकेगी। उसके बाद कौन सा दिन आता है, सामायिक दिवस के बाद वाणी संयम दिवस। कहते हैं कि बोली इंसान के पास बहुत
अजब उपहार है, प्रकृति का एक अद्भुत तोहफा इस व्यक्ति मतलब इंसान को मिला हुआ है। और कहते हैं कि ये बोली हमारा काम बना भी देती है और हमारा काम बिगाड़ भी देती है। और अपन कहते हैं कई बार तो इसकी तो बात बन गई, कि इसकी तो बात बिगड़ गई। और ये बिगड़ती बातें, बनती बातें हमारे जीवन में हमें बहुत कुछ सिखा देती है। और अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी इस आदत से यानी कि वाणी के असंयम से अगर परेशान है, कि अगर आपकी बातें बनती बनती बातें बिगड़ जाती है, कि हर बार आपको बिगड़ी हुई बातों का बोझ ढोना पड़ता है, तो बस एक परिवर्तन ला दे कि आपको कठिन से कठिन बात भी कहनी है ना, तो थोड़ा चेहरे पर मुस्कान ला दे। चाहे आप हो चाहे मैं, वो सभी के लिए ये बात उपयोगी होगी कि हम एक मुस्कान के साथ क्या करें, अपनी बात को प्रस्तुत करें। और यह एक परिवर्तन क्या हमारी बिगड़ती बातों को भी बना सकता है, या फिर ऐसा कहें कि कटु से कटु बात को भी बहुत सरलता से दूसरे व्यक्ति के भीतर प्रवेश दे सकता है। तो वाणी संयम का प्रयोग आप शुरू करें, किसके साथ? मुस्कान के साथ। और चेहरा तो आपके पास है, मुस्कान करने की शक्ति भी आपके पास है। मुस्कान कैसे करना, कैसे मुस्कुराना, वो भी आपको आता है। तो बस एक शुरुआत आप करें कि मैं जो बात कहूंगा कैसे कहूंगा, मुस्कुराते हुए। और मुस्कुराकर अगर आप बात कहते हैं ना, तो सामने वाले को मना करना भी क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो हम वाणी संयम के साधना में एक बात को जोड़ दें कि हमारी हर बात के साथ एक मुस्कान होनी चाहिए। उसके बाद कौन सा पर्व आता है? पर्व पर्यूषण पर्व में अगला दिन आता है अणुव्रत चेतना दिवस। कौन सा दिवस आता है? अणुव्रत चेतना। अणुव्रत चेतना यानी व्रत, यानी व्रत का मतलब क्या होता है? त्याग। बहुत सारे लोग त्याग का नाम आते ही डरने लग जाते हैं। त्याग बोले तो एक भय का परिचय देने वाला शब्द बन जाता है। कई लोगों के लिए त्याग बोले तो दुविधा में डाल देने की या पहुंचा देने की स्थिति बन जाता है, क्योंकि लोग त्याग को समझते नहीं। तो त्याग को हम थोड़ा सा चेंज करें, त्याग को हम सही एक सकारात्मक रूप में, और त्याग अपने आप में सकारात्मक है, नकारात्मक नहीं है। इससे थोड़ा और सरलीकरण करके हम देखें तो आप एक सूत्र लें, उसको कह सकते हैं संकल्प। क्या? एक छोटा सा संकल्प आपके जीवन को बदल सकता है। कह सकते हैं ना कि अ टाइनी स्टेप, एक छोटा कदम आपकी मीलों की यात्रा को क्या कर सकता है, कुछ सुगम बना सकता है। छोटा फिर छोटा फिर छोटा, कंटिन्यूअसली अगर आपके टाइनी स्टेप्स चलते रहे तो आप बहुत दूरी, लंबी दूरी तय कर लेते हैं। और उस लंबी दूरी को तय करने के लिए अणुव्रत चेतना अपने आप में एक बहुत सुंदर प्रेरणा है। यानी कि हर दिन अपने आप को एक नया चैलेंज दीजिए। क्या कीजिए? हर दिन अपने आप को एक नया चैलेंज दीजिए, चाहे उठने के साथ ही, चाहे सोने से पहले। आप अपने आप के लिए अगले दिन के लिए एक चैलेंज चूज कर लें कि कल मुझे यह काम करना है। कोई छोटा सा, बड़ा मत लेना। बहुत सारे लोग बड़ा संकल्प लेते हैं, क्या करने की कोशिश करते हैं, एक बड़ा परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं, और परिणाम स्वरूप परिवर्तन उनके जीवन में आता ही नहीं। तो एक छोटा सा परिवर्तन, और कितना मनोवैज्ञानिक ढंग से हमें प्रेरणा दी जा रही है। अणुव्रत, अणु संकल्प। कैसा संकल्प? एक छोटा सा। सो चूज एंड चेज द चैलेंज। क्या? पहले तो चुनाव करें कि यह मेरे लिए कल एक चैलेंज होगा, और फिर उसे चेज करने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए, उसे कर चुकने के लिए अपनी शक्ति का नियोजन कर लें। और यह अणुव्रत जो हमारे व्यक्तित्व और व्यक्तिगत रूपांतरण में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। और उसके बाद आता है जप दिवस। क्या आता है? आप लोग देखना कि हमेशा किसी एक धुन में रहते हो। कई लोगों को देखता हूं, कोई ना कोई धुन दिमाग में चलती रहती है। चलती कि नहीं चलती? है ना? जैसे ही अकेले होते हैं, कुछ गाना शुरू कर देते, कुछ बोलना शुरू कर देते, गाए न गाए, बोले न बोले, कुछ सुनना शुरू कर देते हैं। तो आप लोग क्या करते हैं? ट्यून में रहते हैं। और किसकी ट्यून में? दूसरों की ट्यून में आप रहने की कोशिश करते हैं। और अगर आप
क्या करें, ट्यून को चेंज करते। ट्यून चेंज यानी दूसरे की ट्यून से ज्यादा हमारी अपनी ट्यून, हमारे अपने अंतर का संगीत अपने आप में बहुत अद्भुत और अनुपम हो सकता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब व्यक्ति एक धुन में रमण करता है, आपने सुना होगा, देखा भी होगा कई व्यक्तियों को कि जप करते हैं। क्या करते हैं? जप, जिसे इंग्लिश में चैंटिंग बोलते हैं। जप करते 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 क्या होता है, उनके शब्द रुक जाते हैं, और शब्द रुकते ही वो क्या है, अपने भीतर ही क्या चलने लगती, एक धुन चलने लगती, और उस धुन के साथ वे अपने आप में आनंद की अनुभूति करने लगते हैं, आनंद का अनुभव करने लगते हैं। और जैसे ही वो खुद के साथ इन ट्यून होते हैं, बाहर की ट्यून से उन्हें क्या हो जाता है, सहजतया अपने आप ही मुक्ति मिल जाती है। तो हमें क्या करना है, अपनी धुन में रहने का प्रयत्न करना है। और अपनी धुन में रहने के लिए एक शब्द जिसका आप बार बार अच्छे स्वरों के साथ प्रयोग कर सकते हैं, और बहुत सारे रूपों में, अलग अलग रूपों में भी कर सकते हैं। और वह शब्द है, एक बीज मंत्र है, और वह है अरहम। कौन सा है? अरहम। अरहम 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 अरहम, ये धुन आपने सुनी होगी। और इसे थोड़ा और गहरे में अगर हम करने का प्रयत्न करें, जितना आप मंद स्वर में करेंगे, आप उतना ही अपने साथ ट्यून में आते जाएंगे। यानी कि शब्द जो हमें बाहर की तरफ ले जा रहा है, वही शब्द अगर हम सावचेत होकर के एक विशेष लय के साथ करें, तो वह हमें अपने भीतर भी प्रवेश दे सकता है। और ये मैंने मंद स्वर क्यों कहा, क्योंकि उच्च स्वर आपको बाहर से जोड़ता है और मंद स्वर आपको भीतर से जोड़ता है। तो जप दिवस हमें अपनी धुन में लौटने की एक प्रेरणा देता है। और उसके बाद आता है ध्यान दिवस। कौन सा दिवस आता है? ध्यान दिवस। और ध्यान जो साधना का एक विशेष प्रयोग, एक अभिन्न अंग माना जाता है। और इस ध्यान के संदर्भ में सिर्फ एक बात, कि हमारा जो कनेक्शन है ना, वो कनेक्शन बाहर की चीजों के साथ, बाहर के रिश्ते नातों के साथ बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है। और अगर जुड़ा हुआ नहीं है तो जोड़ने की हर समय क्या रहती है, ट्राई रहती है। और कई लोग क्या करते हैं, एक रिश्ता तोड़ते दूसरा रिश्ता बनाते हैं। और अब तो भारत में भी बहुत होने लग गया। पहले तो क्या होते थे, भारत में रिश्ते थोड़े फेविकॉल वाले माने जाते थे। अब फेविकॉल भी शायद एक्सपोर्ट हो गया है, कुछ इंपोर्ट और दूसरा हो गया। तो क्या है, लोग दूसरों से एनी हाउ कनेक्शन में रहने की कोशिश करते हैं। और यह ध्यान हमें प्रेरणा देता है कि आप स्वयं के कनेक्शन में लौटे। और स्वयं के कनेक्शन में लौटने का एक सरल प्रयोग कि क्या कर सकते हैं, अच्छा, इंटरनेट और इंटरनेट, वाह बहुत सुंदर। फिर भी एक छोटा सा प्रयोग मैं आपको बताऊं कि आप जो जो कार्य करते हो, जो भी काम करते हो, खाना खाते हो, उठते हो, बैठते हो, चलते हो, गाते हो, बोलते हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें थोड़ी सतर्कता ला दे, थोड़ी सावधानी ला दे। और वह सावधानी ही क्या हो जाएगी, आपका ध्यान बन जाएगी। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, ध्यान यानी आंखें बंद करके बैठना, ध्यान यानी बिना हिले डुले बैठना। और वह ध्यान उन लोगों के लिए वो स्वप्न जैसा हो जाता है, और वह स्वप्न स्वप्न ही रहता, कभी साकार नहीं हो पाता। और अगर इसे साकार करना है तो आप अपनी हर एक क्रिया में जागरूकता लाएं। और भगवान महावीर ने बहुत वैज्ञानिक तरीके से साधु की जीवनचर्या का मार्गदर्शन दिया कि साधु शुक्ल ध्यान की अवस्था में पहुंचे, लेकिन उसका प्रारंभ वह समिति की साधना से करे। किससे करे? समिति यानी जो खा रहा है साधु, जो बोल रहा है, चल रहा है, कुछ ले रहा है, कुछ दे रहा है, कुछ उठा रहा है, कुछ रख रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसमें जागरूकता ला दे। और यही जागरूकता ज्ञान का पहला कदम है। तो यह पहला कदम उठाने का प्रयोग आप बहुत आसानी से कर सकते हैं कि अपने हर कार्य में जागरूकता को जोड़ दें। और उसके बाद हमारे इस महापर्व का सिरमौर दिन आता है, और वो कौन सा है? संवत्सरी महापर्व। और ये संवत्सरी महापर्व हमें क्या कहता है कि तुम प्रकृति में रहो। किसमें रहो? नेचर में। अभी तक हम नेचर में रहना कभी सीखे नहीं,
और आजकल कई लोग तो नेचर देखने को जाते हैं ना, तो वहां भी नेचर को भूल जाते, फोटो खींचने लग जाते हैं। आप लोगों ने भी किया होगा, है ना? घूमने जाते हैं, देखते बाद में पहले, और कई लोग तो ऐसे हैं कि इतने फोटो खींचते हैं या इतना टाइम लगा देते हैं कि उनका वहां घूमने का टाइम पूरा हो जाता है, फिर के चलो चलो चलो, तो क्या जगह तो देखी नहीं कि नहीं फोटो में देख लेंगे। तो भाई वहां जाके किया क्या? वहां हवा कैसी थी, वहां तापमान कैसा था, वहां धूप कैसी थी, कोई पता नहीं। तो ये प्रकृति हमारे लिए बहुत सुनहरा मार्गदर्शन कर सकती है, एक मार्गदर्शन हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रकृति में रहने का प्रयत्न, यानी हम जितना कुछ जो कुछ कर रहे हैं वो विकृति के कारण कर रहे हैं। हमने दूसरों से सीखा और हम करने लग गए। हमने कभी खुद का यानी कि ईमानदारी से कभी खुद को परफॉर्म किया ही नहीं। हम क्या करते हैं, किसी से देखा, किसी से सुना, किसी को पढ़ा और उस चीज को अपने मुख से या अपने शरीर से बाहर शो करने लग जाते हैं। और ये संवत्सरी महापर्व एक संदेश देता है कि हमें क्या करना है, प्रकृति में रहना है। और प्रकृति में रहने की एक शुरुआत आप क्या करें, जैसे कि बहुत सारे लोग क्या है, कोई राग द्वेष का मसला आता है, कोई झगड़ा झंझट होता है, तो लोग क्या सोचते हैं, बदला लेने की सोचते हैं। किसकी सोचते हैं? बदला लेने की। अब इस बदला को बदल दो। क्या? बदला लो नहीं, बदल दो। किसको? सामने वाले को नहीं, खुद को बदल दो। खुद को बदल दो यानी खुद को थोड़ा प्रकृति के निकट ले जाओ, तो निश्चित रूप से आपके अपने अंदर या आपके उस व्यवहार में, उस संबंध में एक सकारात्मक परिवर्तन आप देख सकेंगे। और उसके बाद सबसे बड़ा परिणाम जो हमारे सामने आता है वो क्षमापना यानी मैत्री दिवस। और कई लोग सोचते हैं कि मैं माफ तो कभी नहीं करूंगा। ऐसा क्यों सोचते हैं? कि सामने वाला पात्र नहीं है, सामने वाला योग्य नहीं है, सामने वाला लायक नहीं है। आप ध्यान रखना कि क्षमा करना सामने वाले की पात्रता, योग्यता या उसकी लायकी पर नहीं, ये आपकी महानता पर निर्भर करता है। कि मैं सामने वाले को इसलिए नहीं क्षमा कर रहा हूं कि वह लायक है या नालायक है, मैं क्षमा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे अपनी शांति प्रिय है और मेरी शांति मुझे महान बनाती है। और मैं ये एक्शन यानी कि प्रयोग में लाने की बात कि मैं अपनी महानता के साथ कभी भी समझौता नहीं करूंगा। नो कॉम्प्रोमाइज, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्योंकि मैं अपनी महानता की सुरक्षा स्वयं कर सकता हूं। इसलिए जब जब जहां जहां अवसर मिलेगा मैं क्षमादान जरूर करूंगा। और ये प्रयोग आपके पर्युषण पर्व की, हम सभी के पर्युषण पर्व की जो आराधना का जो लक्ष्य है वो क्या है? रूपांतरण। तो इस रूपांतरण को बहुत सही ढंग से हम जी सकते हैं, कर सकते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ मेरा विनम्र निवेदन मुनिश्री से अपने मंगल उद्बोधन के लिए। सहज हो मन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम, बने अरहम, बने अरहम।